अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? हम सब ठीक ठाक हैं जी। आज मैं बनाने लगी हूँ करेले और दाल, चने की दाल और करेले। ये काफ़ी मज़ेदार लगते हैं पर गर्मी में सब्ज़ी है ना, रोज़ पकाने की भी नहीं समझ आती, फिर बंदे को ऐसी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। ये प्याज है, दाल है मेरे पास 1.5 कप दाल है। करेले आप अपनी क्वांटिटी पे ले लें जैसे आपको पसंद है। 4 प्याज है मीडियम, और 2 मैंने मसाले के लिए इसके अंदर 2 प्याज मीडियम काट के इसमें डाल दिए हैं। ये 3 टमाटर है मीडियम, और साथ 4-5 सब्ज़ मिर्चें मैंने इकट्ठी काट ली हैं। फ्लेम ऑन कर देते हैं और फिर अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल डालकर प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लिया, बहुत ज़्यादा नहीं करना। वो हंडिया का जो कलर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, ब्लैक की तरफ जाने लग जाता है, तो वो कलर तो नहीं चाहिए। अब मैं इसमें यहाँ पर डालती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबल स्पून या इसके अंदर और एक तरफ यहाँ पर मैं बनाना शुरू कर दूँगी। करेले फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे पैन ऊपर चढ़ा लेते हैं जी, और ऑयल है उसमें, क्योंकि काका दिन में 10 बार तो बनवाता है फ्राइज़ अपने, तो मैं उसी ऑयल को यूज़ करूँगी। ये यहाँ पर इसे मैं ज़रा गर्म होने के लिए रखा है, ऑयल गर्म हो ले अच्छी तरह से। तो फिर ये देखिए ये और ब्राउन हो गया, तो अब मैं इसके अंदर ये जो टमाटर हैं और सब्ज़ मिर्चें हैं ये डाल दूँगी, ताकि प्याज अपना बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं कर सके। जो उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ दिन पहले करेले कीमा, उसमें मैंने जो प्याज है उसे फ्राई नहीं किया था, कीमे में डाल के मैंने दम दिया था 10 मिनट के लिए। ठीक है, यहाँ पर दाल और करेले हैं, तो मैं इसको भी करेलों के साथ फ्राई करूँगी। पहले मैं करेले फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं प्याज को भी फ्राई करूँगी। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर स्पाइस डाल देती हूँ सारे। हल्दी डालकर थोड़ा सा इसे भून लिया करें। हल्दी का कलर अच्छा आ जाता है। और सूखा धनिया डालूँगी, आप अपने हिसाब से जो स्पाइस जितना आप खाने में इस्तेमाल करते हैं आप उतना डाल सकते हैं। अच्छा, ये मसाला मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। ये जो आपको साबुत नज़र आ रहा है ये साबुत नहीं रहेगा जब मैं इसके अंदर दाल डालूँगी पकने के लिए, क्योंकि दाल में भी गलना है और उसके साथ ये मसाला भी पूरी तरह से गल जाएगा। अभी यहाँ पर मैं इसके अंदर सारी दाल ऐड कर रही हूँ। ये दाल इसमें ऐड कर लिया, इसे मिक्स कर लिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पानी, और इसको मैं पकाने के लिए रख दूँगी जब तक दाल गल जाए। बिस्मिल्लाह की बरकत। ये गया 1 गिलास पानी इसमें, और अब इसी के अंदर ही पकेगा।
ये देखिए जी, जो मैंने पहले करेले डाले थे वो देखिए कितने मज़े के यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी और ग्रीन और ब्राउन के बीच में जो कलर है ये देखें जी, क्रिस्पी से हो गए हैं ये। और यहाँ पर मैंने और डाल दिए हैं और ये चूल्हे का मैंने एक छोटा सा कांट कर दिया है ऑयल के कैमरे से। हाँ, बजाय काम करने के जब हम काम कम करने के बढ़ा लेते हैं ना तो खुद का खुद ही गुस्सा आता है। यानी करेंगे साफ़ इसको भी। करेले सारे फ्राई हो गए थे। अब ये यहाँ पर मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, गोल्डन वाला फ्राई नहीं करना, मैं आपको बताऊँगी जिस कंडीशन पे रखना है। ये ज़रा फ्राई हो ले फिर दिखाती। अच्छा, दाल यहाँ पर गल गई है जितनी मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है कि वो बन जाए। फिर मैं इसके अंदर करेले और प्याज ऐड करूँगी। अच्छा, ये देखें दाल ने ऑयल जो है बिल्कुल छोड़ दिया, अलग हो गया दाल से ऑयल, ठीक है। और प्याज भी हो चुका है, ये देखें कुछ ब्राउन हो गया है, कुछ वाइट है थोड़ा सा। इस कंडीशन का हमें इस तरह से सारा ब्राउन नहीं करना। इसको मैं निकाल लेती हूँ और दाल में डाल दूँगी मैं इसमें। प्याज इसमें ऐड कर दिया मैंने, तो मैं मिक्स कर लेती हूँ ज़रा। और अब मैं इसमें यहाँ पे करेले भी डाल दूँ। इसे भी मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँ। ये देखें जी, ये यहाँ पर तैयार हो गया। तो अब मैं फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये फाइनल हो गया जी, दाल करेले तैयार हैं। और हाँ जी, चलें जी, ठीक है, ये हो गया जी फाइनल। इसका डिश आउट भी हो गया, सब तैयार हो गया। अब सिर्फ खाने की बारी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।